समझकर भोगा जाता है तो राग और आसक्ति होती है, और विषय को प्रसाद समझकर भोगा जाता है तो वही सर्व दुखों का नाश करके भगवत अनुराग प्रकट कर देता है। इसलिए संपूर्ण विषयों को, संपूर्ण संबंधों को भगवत स्वरूप में लीन करके निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते हुए जब बढ़ा जाता है तो विराग्नि पैदा हो जाती है। अब कुछ अच्छा नहीं लगता उसे, ना खाना पीना का स्वाद अच्छा लगता है, न रिश्ते नातों के मिलन का हर्ष अच्छा लगता है, न पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा की उन्नति अच्छी लगती है। उसके अंदर एक व्याकुलता पैदा हो जाती है। दरस बिन दुख न लागे नैन, कब मिलोगे? विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी छके रहे दिन रैन। रात दिन विरहाग्नि हृदय में जल रही, कैसे प्रभु मिलेंगे? और रूप माधुरी का पान करके भी वो नेत्र प्यासे रहते हैं। तन मन के बिछुड़े नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। ऐसी स्थिति होती है। तो वैराग्य रूपी सिंहासन पर ही अनुराग रूपी राजा विराजमान होता है। यदि संपूर्ण भोगों से, संपूर्ण लोक लोकांतर के विषयों से वैराग्य नहीं तो भगवत अनुराग नहीं हो सकता। मोह होगा, राग होगा, काम होगा, आसक्ति होगी, प्रेम नहीं। और जहां प्रेम प्रकट हुआ तो जैसे बाज पक्षी के मैदान में उतरने पर कोई भी पक्षी नीचे चैन से बैठा नहीं दिखाई देगा, हलचल मच जाएगी, सब भाग जाएंगे। ऐसे ही प्रेम बाज के उतरते ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष जितना ये सब समुदाय है ये सब भाग जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है और सच्चिदानंद भगवान अपने रूप माधुरी का उसे पान कराने के लिए उसके हृदय में ही प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए परम पूज्य श्री भाई जी महाराज ने कहा कि प्रेम दुर्लभ नहीं है, कठिन बात है विषयों का राग त्यागना, कठिन बात है देह भाव का कर्ता भोक्ता भाव त्यागना। ये त्याग दिया तो भगवान से प्रेम होना सहज है, क्योंकि भगवान हमारे हैं। ये संसार न कभी हमारा था, न है, न रहेगा। भगवान थे, हैं और रहेंगे। मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपए आता है, अब वो सिर्फ 2,000। दयानंद ब्रह्मचारी जी, सुदामा कुटी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी विगत कुछ समय से भजन कम हो रहा है और भाव भी नहीं बन पा रहा। महाराज जी हम